सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हमने 5.6 कंप्लीट कर लिया था 12th मैथमेटिक्स में। आज हम लोग 5.7 के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आप। कुछ रैंडमली मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं जो अलग अलग वेराइटीज को शो कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो, क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले मैं आपको मेथड एक्सप्लेन कर दूं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं और कैसे हम उनको निकालते हैं। तो इससे जो प्रीवियस सेशन हमने किया हुआ है, अगर वहां पर आप देखते थे, जैसे मान लो ये y है, y की वैल्यू है sin x, ठीक है। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा, दैट इज dy बाई dx, और sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, cos x। ये आपका आंसर हो जाया करता था, यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता था। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स आप इसको करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे सो इसको लिखा जाता है d2y बाई dx स्क्वायर या dx2। और cos x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाना है माइनस sin x। ये आ जाएगी वैल्यू d2y बाई dx2 की। इस तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, dy बाई dx मतलब जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है उसको y1 से शो करते हैं, और जो सेकेंड डिफरेंशिएशन होता है उसको y2 से शो करते हैं। तो 5.7 में हमको यही काम करना है। जो भी फंक्शन होगा उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। वैसे इसके लिए और भी चाहे तो निकाल सकते हैं, इसको और भी कर सकते हैं, तो y3, y4, y5, y6 ऐसे जाके और भी, बट 5.7 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन है तो उन्हीं के ऊपर बात करें। तो आज एक्सरसाइज में जैसे एक क्वेश्चन मेंशन है और बोला गया है कि इसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। मैं रैंडमली मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए, देख लेते हैं, क्योंकि ये अलग अलग वैरायटी शो कर रहे थे तो मैंने इनको ही पिक कर लिया। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो लेट कर लो कि भाई लेट y इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाना है dy बाई dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाना है x के रिस्पेक्ट में, और 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाना है। तो dy बाई dx कितना आ गया बताओ, 2x प्लस 3, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। आपके पास आ गया है दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फिर से डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपका मिल जाएगा d2y बाई dx2। 2x प्लस 3 का करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होना है, और x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0। ये रिजल्ट आ गया। अब इसको फिर से करना होता, मान लो d3y बाई dx3 निकालना होता तो वो कितना आता, ये 0 हो जाता, 2 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, तो d3y बाई dx3 0 आ जाता। तो इस तरीके से आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। बहुत आसान है। हाँ, अब देखो, जैसे ये भी उसी के जैसे है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल वाला केस है, यहाँ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, और ये भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। तो चलते हैं इनके ऊपर, प्रोडक्ट रूल वाला समझा दे रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x इंटू कॉस एक्स। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनको तो हम y लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स कर लिए। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये dy बाई dx हो जाना है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगना है x इंटू कॉस एक्स में, तो x को छोड़ोगे, किसका डिफरेंशिएशन करोगे, cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, प्लस cos x को छोड़ोगे, x का डिफरेंशिएशन करोगे, दैट इज 1। dy बाई dx आ जाएगा माइनस ऑफ x sin x प्लस cos x। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा, d2y बाई dx2। ये देखो, जो d2y बाई dx2 है ना, एक्चुअल में ये बना कैसे है, ये बना है d बाई dx ऑफ dy बाई dx।
डी वाई बाई डी एक्स का हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम शो करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू या डी एक्स स्क्वायर भी पढ़ते हैं कई बार। सो यहाँ देखो, यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो माइनस हमने बाहर ले लिया, ये वाला माइनस ये हमने बाहर ले लिया और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दे रहे हैं। सो x को छोड़ेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x प्लस साइन x को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस साइन x। तो फाइनली आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ जाना है, माइनस का अंदर इंटू करा दो। सो माइनस ऑफ x cos x माइनस ऑफ साइन x एंड माइनस ऑफ साइन x, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सो आ जाना है माइनस ऑफ x cos x माइनस साइन x बिकम्स माइनस टू साइन x, चाहो तो माइनस कॉमन लेके लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। सो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपको बन जाएगा 5.7, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 जो लास्ट में मेंशन है बहुत बार पूछा गया है, तो ये 17 और 11 में से मैं करा दे रहा हूँ, ये प्रूफ करने वाले बाकी क्वेश्चंस आपको, जैसे वाई देखो 11th में क्या है, वाई मेंशन है और ये प्रूफ करने बोला है। सो आप वाई से पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिलेगा, वो मिल गए, उसको एलएचएस में रख दो, देख लो इक्वेशन ट्रू हो रही है या नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 17 करा दे रहा हूँ, है ना, आप डाउट भेज देना, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x इस पूरे का होल स्क्वायर, देन आपको प्रूफ करना है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन दैट इज इक्वल टू 2, ये हमको प्रूफ करके बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको मैं करा दे रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। हाँ, आपको एली एक्सरसाइज बनानी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और आपको अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे कल दोपहर 12 बजे से पहले उन क्वेश्चंस को भेज देना 5.7 के कि सर ये क्वेश्चंस नहीं बने, तो कल का जो मैं 5.8 जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद मिसलिनियस है वैसे, पर 5.8 वैसे लास्ट है, तो हम 5.8 के जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करने से पहले मैं 5.7 के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको लेकर के बता दूंगा, उनका सॉल्यूशन जो भी होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परेशानियां होंगी, तो चलो देखते हैं इसको। सो अगर आप प्रूफ को बहुत ध्यान से देखो तो प्रूफ में कुछ चीज़ें हमको बोला गया, जैसे y2 ये y1, मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है, जो हम पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसको हम किससे शो करते हैं y1 से। सेकेंड टाइम जो डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालते हैं, उसको किससे शो करते हैं y2 से। सो लेट कर ले रहे हैं, द लेट क्या करना, ऑलरेडी y गिवन है, क्यों लेट करेंगे, गिवन है, क्या गिवन है देखो, y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x इस पूरे का होल स्क्वायर। तो फर्स्टली इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये आ जाना है dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो ये x स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो एक्स स्क्वायर का 2x मतलब tan इनवर्स x के स्क्वायर का 2 tan इनवर्स x, बट चेन रूल लगेगा, देखो ना ये कौन सा फॉर्मेट फॉलो हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो tan इनवर्स x के स्क्वायर का 2 tan इनवर्स x, बट x की जगह कुछ और यूज हुआ है, x की जगह क्या यूज हुआ है tan इनवर्स x। तो अगर x की जगह हम कुछ और यूज करते हैं तो उसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x यहाँ फिर से आ जाएगा, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स आ जाएगा कितना 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी y1 की भी वैल्यू है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा भी आधा काम हुआ है, आधा की 30% कहना चाहिए, अभी बहुत सारा काम बचा है, तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये y अच्छे से बना लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ध्यान से देखो यहाँ पर लग जाएगा डिवाइड रूल, है ना, डिवाइड रूल पढ़े अपन ने, पहले डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे,
दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स माइनस फिर 2 tan इनवर्स एक्स को छोड़ोगे और फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और इस पूरे के अपॉन में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, दैट इज डिवाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया है। अब देखते हैं आगे, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आगे इसको और सॉल्व कर ले रहे हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ जाएगा। सो ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल ले रहे हैं। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स को ही हम किससे शो करते हैं वाई वन से, और ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ रहा है इसको किससे शो करते हैं वाई टू से। सो इसको फाइनली सिंप्लीफाइड कर ले रहे हैं, देखो कितना है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स एक्स में 2 बाहर निकलेगा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 tan इनवर्स एक्स वैसे ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये 1 का डिफरेंशिएशन हो जाना है 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाना है 2x। सो इस पूरे के अपॉन में रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर ले रहे हैं, देखो ये कैंसिल हो जा रहा है। सो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस ये वाला 2x और ये वाला 2 मिलकर के 4 हो जाना है। सो 4x इंटू tan इनवर्स x इस पूरे के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड विच इज द वैल्यू ऑफ y2। सो हमारे पास y1 और y2 आ गए। अब हमको जो इक्वेशन प्रूफ करनी थी ये है वो इक्वेशन, इसका हम LHS ले लेते हैं। सो इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू में हमको 2 प्रूफ करना है। सो रख दें वैल्यू, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू y2 की जगह वैल्यू हम रखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो है ये कितनी है 2 माइनस 4x tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1। सो y1 की वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पे, जो ये आएगी जो कि है 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाय, कहाँ गया ये, है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सो करते हैं इसको फाइनली प्रूफ, देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। हमको प्रूफ कितना करना है, 2 लेके आना ना RHS में। सो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखें या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखें, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। सो ध्यान से देखो क्या बचेगा 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, और ये तो कैंसिल हो गया, 2x का इंटू इसमें करा दो तो 2x इंटू 2 tan इनवर्स x बिकम्स 4x tan इनवर्स x। सो माइनस 4x tan इनवर्स x से प्लस 4x tan इनवर्स x भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर सिर्फ बचना है 2 और यही आपको लेके आना था इन क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, बहुत आसान है 5.7। आप अच्छे से क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर आपको नहीं बनते कोई चीजें तो डेफिनेटली आप भेजना, कल मैं 5.8 का लेक्चर बनाऊंगा और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक ऑब्जेक्टिव लेक्चर होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर देना, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।